अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नावल निगार शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे जिन्नाती तिलिस्म नावल का 42वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। वो दाई कुछ देर शहंशाह शहरयार को देखते हुए कुछ सोचते हुए खामोश रही और फिर शहंशाह शहरयार के टोकने पर बोली, हुजूर, किसी तरह तो मैंने बहुत मुश्किल से उस औरत यानी उस जिन्नात की बेटी की देखभाल की और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन के लिए वो औरत मुझे अपने घर लेकर आई थी, क्योंकि उसकी बेटी पैदा हुई थी जिसके लिए उसने मन्नत मांगी थी और उस औरत की मन्नत पूरी हो चुकी थी और वो औरत बहुत ही ज़्यादा खुश थी और मैंने उस औरत से किए हुए वादे के मुताबिक उस औरत और उसकी बेटी की बहुत अच्छी तरह देखभाल की और बदले में उस औरत के वालिद और शौहर ने मुझे ढेर सारा इनाम और इकराम दिया। मैं इन जन्नातों के बीच बहुत खौफज़दा थी। जब मैं अपने दिन पूरे करके और अपने काम पूरे करके अब वहाँ से लौटने ही वाली थी कि मुझे उस जिन्नात औरत ने कहा, रुक जाओ ऐ बहन, मैं तुम्हें उस नजूमी से आज रात को मिलाना चाहती हूँ। आज रात हमारे शौहर ने बड़े बड़े आलिमों और दुर्वेशों के साथ साथ उस माहिर नजूमी को भी दावत पर बुलाया है जिससे मिलवाने का मैंने तुमसे पहले भी कहा था। और फिर मुझे उसकी बात याद आई और फिर मुझे उसकी ज़िद के आगे हार माननी पड़ी और उस रात को भी रुकना पड़ा। और फिर वो दाई औरत अपना वाक़या बताते बताते रुक गई, मानो वो जैसे थक चुकी हो, और आसिया बेगम के ससुर असवद हयात को देखने लगी और उधर वो नामालूम खौफनाक परछाई गुलनाज बेगम और उस सांप के रिश्ते का सच जानकर कुछ सोचने लगी और फिर मलका मोमिना बेगम को देखते हुए अपने मन ही मन में उस नामालूम परछाई ने कहा, तो क्या हुआ अगर उस सांप से गुलनाज बेगम का रिश्ता है तो ऐसे वाक़यात तो तिलिस्मी दुनिया में होते ही रहते हैं। और फिर वो मलका मोमिना बेगम की गोद में खिलती उसकी बेटी महरनाज को गहरी निगाहों से देखते हुए गुलनाज बेगम और उस सांप के आगे का सच जानने के लिए खादिम शाहवेज़ के आगे कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगी। खादिम शाहवेज़ ने उस शाम को याद करते हुए मलका मोमिना बेगम से कहा, मलका मोमिना बेगम, वो शाम हमें अच्छी तरह से याद है जब मैं और शहंशाह बहुत दिनों बाद एक साथ दोनों बाहर सैर के लिए एक शाम को एक साथ निकले थे कि तभी रास्ते अजीब से नज़र आने लगे। मैं शहंशाह को चौंक कर देखने लगा कि शायद हो सकता है कि शहंशाह ने जानबूझकर अपनी ताकत के ज़रिए रास्ते बदल लिए हों, मगर मेरा ख्याल गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं था। शहंशाह खुद ही हैरान थे कि अचानक ये क्या हो गया, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि गलती सभी से होती है। वो अजीबोगरीब रास्ते देखकर मैंने शहंशाह से कहा, शहंशाह, ये हम लोग कहाँ आ गए हैं, चलिए हम लोग किसी और रास्ते की तरफ चलते हैं। वैसे भी मैं और शहंशाह भी बहुत अच्छे दोस्त थे और आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मलका मोमिना बेगम को बताने लगा और फिर आगे की कहानी सुनाने लगा। और फिर वो ज़रा रुक कर आगे की दास्तां सुनाते हुए बोला, शहंशाह ने गहरी निगाहों से इधर उधर देखते हुए हमसे कहा कि ये शायद किसी तिलिस्मी शहर के रास्ते लगते हैं जहाँ हमने गलती से कदम रख लिया है, चलो हम लोग वापस चलते हैं। और ये कहकर शहंशाह ने हम सभी को वापस पलटने का इशारा किया और हम लोग जैसे ही वहाँ से वापस जाने के लिए पलटे ही थे कि सांपों के बेइंतहा काफ़िले ने हमें घेर लिया और उस सांपों के काफ़िले का हर एक सांप हमें चारों तरफ से घेरे हुए था। उसमें से एक सांप ऐसा भी था जिसकी रंगत बाकी सभी सांपों से अलग थी। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और चमकता हुआ नज़र आ रहा था। शहंशाह ने उसे देखा और उसे देखते ही रह गए। मैं फिर उसे गौर से देखने लगा। वाकई उसकी रंगत सभी सांपों से अलग और बेइंतहा खूबसूरत थी। वो रेंगता हुआ हमारी तरफ आया और हमें और शहंशाह को और हमारे काफ़िले को मुखातिब करके बोला, जब तुम लोग यहाँ तक आ ही गए हो तो हमारी तकरीब देख कर जाना, यह हमारा इलाका है, अब तुम लोग हमारे मेहमान हो। उस सांप को इस तरह बातें करते देखकर मैं मन ही मन में खौफज़दा हुआ और शहंशाह को देखने लगा कि शायद शहंशाह कुछ जवाब दें,
तो आखिर उन सांपों के काफिले ने क्यों रोक लिया शहंशाह शहरयार और खादिम शाहवेज़ को, और उस सांपों की तकरीब किसके लिए रखी गई थी? ये सब जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।